नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, हमसे संस्कृत में भक्तांबर का पाठ करना बिल्कुल भी नहीं आता और बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो क्या हिंदी में पढ़ सकते हैं? अगर हिंदी में पढ़ दें तो हमें पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? आप गलती पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, सब पढ़ना सीख जाते हैं। तुम बालक से ज्यादा गैबीते नहीं हो। एक छोटा सा बालक जिसको पढ़ना भी नहीं आता, एक अक्षर नहीं पढ़ के जानता, लेकिन वो दूसरों की सुन सुन करके भक्तांबर याद कर देता है। पढ़ने दोगे तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन याद करो तो वो सुना देगा। जब वो सुन सुन करके याद कर सकता है तो तुम भी थोड़ा ऐसा करो। 5-6 महीने जो संस्कृत का पढ़ते हैं उनके साथ में उंगली लग करके एक पेंसिल बना लो, उनके साथ में पढ़ो, सुनो, और 6 महीने यदि आपने सुन लिया तो 7वें महीने में तुम्हारा मुंह से निकलना चालू हो जाए। 6 महीने थोड़ा कष्ट होगा, 6 महीने आप सुनो, बस जो पढ़ते हैं उनको सुनो, पेंसिल लेकर के उंगली रख के जाओ, वो पढ़ते जाए तुम पढ़ते जाओ, बस सुनते जाओ, सुनते सुनते आपको हो जाएगा। संस्कृत के वक्तांबर में बहुत ताकत है, एनर्जी है, उसके जो बीजाक्षर हैं वो बहुत पावरफुल हैं। वो पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज लिखे, हिंदियां तो किन्होंने लिखी, उनकी इतनी साधना थोड़ी है, इतनी तपस्या थोड़ी। हिंदी जितने लिखे गए उनकी उतनी साधना तपस्या नहीं है। इनके पास मात्र हिंदीकारों के पास शब्दकोश है और मानतुंग आचार्य के पास साधना कोश था। उनमें इतनी विशुद्धि थी कि उनकी विशुद्धि में 48 ताले टूट गए। हिंदी वाला यदि, हाँ, ऐसा कोई हिंदी वाला मिल जाए तो हिंदी में भक्तांबर रचे और वो कोठरी में बंद करे और वो हिंदी से यदि 48 ताले तोड़ देवे तो फिर मैं हिंदी का करवा दूंगा। एक ही तोड़ देवे, चलो बिना ताले की सांकल ही खोल देवे। यानी हिंदी का कोई ऐसी रचना करे कि महाराज मैंने हिंदी में भक्तांबर रचा और केवाड़ों के अंदर बंद था, मैं बाहर आ गया, तो फिर हिंदी का पढ़ सकते हो। सारी ताकत तो वचनों में है, वचन की प्रमाणता नहीं है, वक्ता की प्रमाणता है। वक्ता की प्रमाणता है, किसने लिखा है उसकी प्रमाणता है। सूर्य मन तो किताब में लिखा है, तुम खुद घुट के दे दो ना, लेकिन कौन सूर्य मन दे रहा है? मुख का ही तो अंतर है, और मुख में जो शब्द आया है वो अंदर चेतना का तो अंतर है। इसलिए संस्कृत ही पढ़ो, गलत पढ़ो लेकिन संस्कृत पढ़ो। अर्थ नहीं आवे तो संस्कृत पढ़ो, गलती सुधारी जा सकती है, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो हिंदी संस्कृत सदा सदा के लिए गायब हो जाएगी। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यानी आपके पास 2 नोट है तो बाजार में कौन सा नोट कराओगे? पहले फटा वाला, वो अच्छे नोट को। तो बुरी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। इसी प्रकार हिंदी का भक्तांबर एक दिन संस्कृत को बाहर कर देगा, मूल गायब रह जाएगा और उसका अनुवाद रह जाएगा। मूल मूल ही होता है, अनुवाद तो मात्र समझने के लिए किया जाता है। अनुवाद उसके अर्थ को समझने के लिए है, अनुवाद पाठ के लायक नहीं होता। पाठ नहीं करना चाहिए, उससे समझना चाहिए। मूल है, जब मूल नहीं हो, अभाव हो जाए तो फिर ठीक है। मैं पूछता हूं, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ये क्या है? मंत्र है। अब हिंदी में बोलूं, अरहंतों को नमस्कार हो, इसका जाप क्यों? गलत क्या है? अरे उनको इससे कहना चाहिए थे, उस अंजन चोर को यदि ये प्राकृत का नमोकार मन न देके हिंदी का दे देते तो वो याद ही कर देता। जिन सोमदत्त ने दिया था वो हिंदी में दे देते उसको, तो हिंदी तो उसको आती थी। उसको बोल देते नमस्कार हो अरहंतों को, नमस्कार हो सिद्धों को, नमस्कार हो आचार्यों को, नमस्कार हो उपाध्यायों को, नमस्कार साधुओं को। ये मंत्र हो जाएगा।
उस अंजन चोर को नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं आया तो भी नमोकार मंत्र की भाषा में ही दिया गया, उसका अनुवाद नहीं। ऐसा महाराज जी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं समाज में छोटे जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते और संस्कृत का भक्तांबर पढ़ लेते। हाँ, देखा मैंने, बच्चे बड़े बड़े पढ़ते रहते हैं। अभ्यास करो, करत करत अभ्यास के, जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत है, शिल्प पड़त निशान।